सुनो FM 89.4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि तुसीं सारे लोग अल्लाह पाक के फजलो करम नाल खैर अफियत नाल होसो और ਜਿਹੜੇ लोग बीमार हैं अल्लाह पाक का दुआ कि अल्लाह ताला उन्होंने भी बहुत जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अनायत फरमावन। प्रोग्राम चनारा दी छानल हाजरी खिदमत फिर एक दफ़ा कि ये प्रोग्राम चूँकि कोशिश असां दी होती है कि ये प्रोग्राम पहाड़ी विच है और इसके अंदर ऐसे ऐसे मौजू असी रखते हैं कि ताकि बासानी असी तुसां नाल अपनी हिंदू ज़बान खुल कर गप शप कर सकां और तुसदी राय जिहड़ी है वो भी असां आस्ते बहुत ही ज़रूरी है। और मौसम की गल करना तो मौसम माशाल्लाह बड़ा प्यारा, सुबह और शाम जी ठंडा और दिन टाइम जी धुप्प पहने का बड़ा ही अपना एक लुत्फ होता और कोशिश करनी है कि ठंड के मौसम विच अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और खुसूसन छोटे बच्चे जोड़े ने वो यानी गर्म कपड़े और इन्हों के खाने पीने का जोड़ा यानी इंतजाम वो भी ऐसा होना चाहिए कि कोई ऐसी ठंडी चीज़ उन्होंने नहीं देनी और वो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता कि बच्चे छोटे जोड़े होंगे ठंडा पानी भी पींदे और यानी उन्होंने तो अपना इस चीज़ का पता नहीं होता, सोच समझ दी उस तरह की कैफियत उन्होंने नहीं होती, लेकिन वालदेन का यह काम आ कि उन्होंने बहुत अच्छी देखभाल करन और उन्होंने वास्ते यानी गर्म कपड़े और खाने पीने का जोड़ा इंतजाम यानी वो भी एक अच्छा होना चाहिए ताकि बच्चे नमूनिया जैसी बीमारी तो दूर रह सकन। क्योंकि अगर जे एक दफ़ा नमूनिया हो जला तो ये हर साल जड़ा है फिर ये सर्दियों के स्टार्ट दस्तक एक दफ़ा उस बंदे को ज़रूर देंदा दोबारा तो कोशिश करनी है कि बच्चों को नमूनिया जैसी बीमारी जी जानलेवा बीमारी है इस तो यानी बचा के रखना। और ज़रूरी तो है कि बड़े जोड़े मर्द ख़वातीन भी हैं और नाल बुजुर्ग लोग जोड़े हैं उन्होंने भी जी सर्दियों के अंदर उन्होंने देखभाल जी होती है इंतहाई ज़रूरी होती है और वालदेन जोड़े वैसे भी हैं वो कीमती एहसास और औलाद का फर्ज आ कि उन्होंने अच्छी देखभाल करा क्योंकि वालदेन जोड़े हैं वो जिंदगी में दोबारा उन्होंने कोई नियमल बदल नहीं हो दोबारा मुड़ के कदे भी वापस उन्हें जैसा प्यार करने वाला उन्हें जैसा केयर करने वाला शफकत करने वाला दुनिया का कोई भी रिश्ता अल्लाह ताला से उन्हें तो बगैर नहीं बनाया, लिहाजा जिन्हों के वालदेन हयात बुजुर्ग हैं तो कोशिश करनी है कि उन्होंने बहुत अच्छी खिदमत करो, उनका ख्याल रखो, खाने पीने का उन्होंने लिबास का उन्होंने यानी सर्दी के अंदर रेंदे हुए हर चीज़ का ख्याल करना जोड़ा है वो असां दा सब तो बड़ा जोड़ा फर्ज है। जी नाल नाल अपने मौजू की तरफ भी आने तो अज का जो मौजू है वह बुलंद सोच नरम मजाजी और इस्तकामत जी क्या ये कामयाबी की जमानत है असां दी जिंदगी विच, क्या असां को बुलंद सोच नरम मजाजी और इस्तकामत नाल टुरना चाहिए अपनी जिंदगी के अंदर और इसके अंदर ऐसिया किहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां वो असां को कामयाबी के रास्ते तक गामजन कर सकती हैं।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुन इंसान को तमाम दीगर मखलूक़ात ता यानी फोकियत बख्शी और इस तो बेहतरीन तख्लीक करता सूरत इंसान को दी है। यानी इंसान के अंदर काफ़ी औसाफ समेट का उसमें एक मुनफरद मुकाम जड़ा है वो इंसान को अल्लाह पाक सुन देता। और अल्लाह ताला सुन कुरान करीम में जा बजा बहुत सारे ऐसे औसाफ का जिक्र भी किया जड़ा एक इंसान में यानी पाए जुदन और जिन्होंने सब तो बाला आला जड़ा वो इंसान की अकल है यानी उसकी बुलंद सोच है। अकल है वो कैसी अकल रखता, क्या आया उसकी अकल वो अपनी अकल को लेकर चल रहा है या वो अपने दिमाग को इस्तेमाल कर रहा है या उसके अंदर कोई सोच समझ की ऐसी सलाहियत है या नहीं। यानी अकल दे मानी सोच समझ का फैसला करना, बात को यानी गल को आसान टटोलना, फिर दो मुख्तलिफ और मुतरादफ चीज़ों में इम्तियाज पैदा करना, यानी हक को पहचानना, यानी इस तरह दी चीज़ां। और अगर दिखा जुलाता है कि इंसान के अंदर तमाम जड़े औसाफ हैं वो अल्लाह ताला सोन पैदा किए थे, लेकिन इंसान उसको अपनी सोच नाल अपने फिक्र नाल किस अंदाजे इस्तेमाल कर रहा है ये इंसान था कि वो अपनी हर चीज को किस तरह कह रहा है। सब तो अगर उसको अशरफुल मखलूकात दुनिया का बढ़ाया गया, जाहिर है उसको अकल दी गई, उसको बहुत सारी नियमत दी गई दुनिया के अंदर भी, लेकिन वो अपनी सोच का जड़ा यानी सोच को किन चीज़ों का वक्फ कर रहा है, किस तरह वो सोच रहा है, किस तरह गौर फिक्र कर रहा है, कायनात की चीज़ों को किस तरह देख रहा है और अपनी अमली जिंदगी को किस तरह गुजार रहा है। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ां भी हैं जड़ियाँ इंसान सिर्फ समेट कर रखता, बाज दफा उसको ये चीज समझ नहीं होती, शौक नहीं होता, उसकी अकल काम नहीं कर रही होती कि उस बाज चीजों को कित और किस किस जगह इस्तेमाल करना। यानी आसमान और जमीन के अंदर अल्लाह सुन बेशुमार निशानियां जड़ियां नो पैदा की उसके दुनिया के अंदर मौजूद हैं। इन्होंने में सब तो ज्यादा एक ऐसी चार चीज़ों का अल्लाह ताला सुन जिक्र किया जड़े यानी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जड़े वो अपने मुनासिब हाल में रहते हुए उस वक्त उन्होंने तो सब तो ज्यादा यानी अरब की अगर असं गल करा तो सब तो ज्यादा उन्होंने लोगों सुन यानी उत्थे रहते हुए उन्होंने दरम्यान जी चीज ज्यादा पाई जुलती हो एक ऊंट की मिसाल है। यानी उता आसमान और नीचे जमीन यानी दाएं और बाएं और आगे और पीछे पहाड़ी पहाड़, इन्हें चार चीज़ों में असो ऊंट की तरह सबर यानी आसमान की तरह बुलंद ख्याली और पहाड़ की तरह साबित कदमी और जमीन की तरह यानी नरम मिजाजी जैसे और साफ हासिल करने चाहिए जिन्होंने को असं अपने अंदर पैदा करने की इंतहाई अजकल के दौर में इंतहाई जरूरी है। यानी उन्हें सुन एक सादा और सिंपल मिसाल जी दी है कि अरब अमारात के अंदर देखो अल्लाह ताला सुन यानी ऊंट पैदा किया, लेकिन उसका दिमाग जड़ा है वो कुहान जड़ी है उसकी कितनी ऊंची है यानी उसकी बुलंद सोच है, लेकिन वो मुड़ के वापस किधर बैठता अपनी जमीन तक जमीन की तरह यानी आजिज होगा। ऐसा नहीं कि अगर उसकी कुहान बड़ी है उसका सर अगर ऊंचा तो वो आसमान का उड़ने लग जला, ऐसा हरगिज नहीं, बल्कि ऐसा कि वो यानी अगर उसको ऊंट बढ़ाया गया लेकिन उसको ये चीज भी पता कि मैं बैठना जड़ा वो जमीन था और मैं अगर खड़ा होना था, यानी एक सोच जड़ी है सोच को यानी इस तरह की मिसाल देतेगी कि बुलंद रखो और अपने आस पास बहुत सारी ऐसी चीज़ों का मुताला करो, सोचो, फिक्र करो और अल्लाह ताला दी नियमतां दा यानी खुसूसन इन्हां का तवज्जो दियो और इन्हां को जांचो और इन्हां दी पड़ताल करो। यानी सबर जड़े आसमान की तरह बुलंद ख्याली, पहाड़ की तरह साबित कदम और जमीन की तरह नरम मिजाजी जैसे औसाफ इंसान के अंदर होने चाहिए। और इनको और अगर कोई इंसान अब जमीन ता अकड़ का चलता था ये भी उस वास्ते बहुत बड़ा गुनाह कि जमीन ता अकड़ का मत चलो, ठीक है। हमेशा आजिज रहो और आजिज विच ही कामयाबी, आइसी विच ही कामयाबी है, सबर विच ही कामयाबी है, इस्तकामत विच ही कामयाबी है। और सब तो पहले असं देख कि सबर के सबर ने लगती मानी दा बर्दाश्त करने देन, बर्दाश्त नाल कम करने देन और खुद को यानी किसी भी बात को लो रोकना। इस्लाही शरीयत के मुताबिक सबर का जड़ा मतलब यानी नफसानी ख्वाहिशात वो अकल ता गालब आने तो यानी बाज रखा जुला और शरी हदूद नाल बाहर कदे भी ना निकलिया जुला। यानी सबर के अमल विच इरादे दी कई मजबूती और रज़म दी पुख्तगी जड़ी हर इंसान के अंदर जरूरी है यहाँ ताकि सबर वास्ते यानी
ऊंट की तरफ इशारा करगा इस गल को समझाया गया कि सबर यानी करने वास्ते ऊंट की तरफ यानी इशारा करगा इस चीज को समझाया गया कि ऊंट कई दिनों तक बिना किसी खाने पीने के बर्दाश्त करने वाला जानवर है, मिस्कीन तबाह यानी ऐसा कि एक छोटा जिहा बच्चा भी बआसानी इसकी यानी महामार को पकड़गा जिथा चावा लेके जा सकता है। यानी सहरो ब्याबाना में यानी चलने वाले तक कभी भी वो इनकार नहीं करता और दिगर जानवरों की तरह नापसंदीदा आवाज जिड़ी या उस तो भी वो बाज यानी रहता और बहुत सारे उसके अंदर यानी ऐसे औसाफ की बुनियाद है कि जैसे सब्र जैसे यानी अपनी सब्र करगो कदे मुंह तो ऊंची आवाज भी नहीं करता और उसके अंदर कई औसाफ की बुनियाद था सब्र जैसे आला सिफ्त को हासिल करने वास्ते ऊंट की तकलीफ की तरफ यानी गौर फिक्र करने वास्ते इरशाद फरमाया गया कि ताकि एक मुसलमान भी बेनियाज होगा तंगदस्ती गम खुशी जवानी और ज़ईफी तंगदस्ती और बीमारी गज हाल विच यानी उसको हमेशा साबित कदम और सब्र नाल रहना चाहिए। जी इसे नाल नाल यानी आसमान की तरफ बुलंद ख्याल किस तरह रखना यानी एक मुसलमान की जिहड़ी सोच है काफी वसी और मस्बत होनी चाहिए और उसके ख्यालात बजाय तनकीदी हमेशा तामीराती होवन और इसका हयाता जड़ा यानी आसमान की तरह काफी वसी होना चाहिए और आसमान बस कुछ यानी मीटर की दूरी का अगर अचे वाक़या होसी लेकिन साइंसी तहकीक के मुताबिक इसकी कई ते हैं और एक मुसलमान को आसमान की तरह यानी बिला किसी सुतून दे सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के सहारे जीना चाहिए और आसमान की तरह ही दुनिया में दूसरे वास्ते साया बनगा रहना चाहिए। यानी आसमान की बुलंदी की तरह मुसलमान को पूरे आलम में दीन हक की दावत देने का ख्याल हो और पूरे आलम को अपना हयाता समझते हुए यानी आसमान की एक खसूसियात जिहड़ी यानी ये भी बयान की थी कि इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत सुन कई राज पोशीदा कीते जिस विच रात के औकात के अंदर चांद तारियां का चमकना भी है और इसकी एक यानी एक कड़ी भी ये है कि अल्लाह ताला सुन आसमान को रौनक देगा अजीब जिहड़ी वो आराइश बख्शी दी और आसमान नाल ही रहमत दी बारिश बरसती और अजाब इलाही भी सूरज दी गर्मी को बराह रास्त जमीन ता आने नाल यानी रोकने तो ढाल भी बनाया होया यानी इस तरह एक मुसलमान को यानी सारदार होने होया यानी दूसरे वास्ते रोशनी का सबब बनने चाहिए और दूसरे मुसलमान भाइयों का जुल्म सतम के केर रोकने वास्ते ढाल बनगा हमेशा जिंदगी विच रहना चाहिए। यानी पहाड़ की तरह जम का किस तरह रहना इसको मुराद है कि इस्लाम के अंदर पूरा पूरा दाखिल होने होया मुसलमान को चाहिए को दीन इस्लाम की तमाम बुनियादा का ईमान उसका होना चाहिए और ईमान इस हद तक होगा कि इस वो चाहे कितनी गम परेशानी होवन लेकिन इसके कदम जुड़े हमेशा जमे रहने चाहिए और कभी भी गम परेशानी आमन लेकिन इसके कदम हमेशा साबित कदम रहने चाहिए और अल्लाह ताला दी राह को अख्तियार करके तमाम आजमाइशों और मुसीबतों का सामना जड़ा और बड़े सबर नाल बड़े पहाड़ की तरह जमगा उसको कबूल करना चाहिए। यानी इंसान अल्लाह दी राह को अख्तियार करगा तमाम गमो परेशानी मुसीबत व आजमाइशां दे यानी आलम विच जिंदगी दे आखिरी लम्हे तक इस राह ता जमा रहवा के जो कुछ भी होया वो अल्लाह ताला दी रजा नाल होया और अगर उसने अल्लाह दी राह ना पाई और इंसान यानी फिर दुनिया में नाकाम और राह को पाका यानी उसने अपना भी अपने आप को अल्लाह दे सुपुर्द ना कर सकिया फिर भी उस रास्ते जुड़ी गया जिंदगी विच नाकामी है यानी क्योंकि उसके अंदर सबर नहीं उसके अंदर पहाड़ जैसी यानी ताकत नहीं कि इंसान अल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला की तरफ कोई गम परेशानी है लेकिन इंसान को चाहिए कि वो पहाड़ की तरह जमगा हमेशा
सब्रो इस्तकामत नाल यानी ये यकीन रखा कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह दी जात जिहड़ी आ वो इतना आजमाशा तो बाहर कि इनके जा सकती और सिर्फ जिहड़ी आ मदद करने वाला मेरा अल्लाह। मोमन उया है जिहड़ा जिंदगी दे तमाम मसाइब व अजमाइशां को पूरे जोर नाल उसका मुकाबला करदा और राय हक विच हटने दा कदे भी राय हक तो यानी पीछा नहीं हटता, ख्वाह उसकी जान ही किया ना चली जावे या कह दो बंद करगा मुख्तलिफ तकलीफ उसको दे दिया जुला या माल को तबाह बर्बाद किया जुला या इससे एलो याल को इसको महरूम कर देते जुला, बल्कि अपनी तमाम तार फिरकियां तो सलाहितों को बकाए इस्लाम के पेश नजर और राख का यानी पहाड़ जैसी मुसीबतों को भी उसके अंदर कबूल करने की सकन जड़ी होनी चाहिए। यानी सब्र करगा असा जिंदगी दे निशेबो फराज मुख्तलिफ चीज़ा नाल लड़ना भी है, क्योंकि इंसान दा तरह तरह दी आजमाइशां आनियां और आजमाइशां दे अंदर साबित कदम रहना, पहाड़ की तरह जमगा टिके रहना और अल्लाह ताला नाल कोई शिकवा ना करना, मायूसी को अपने सर ना सौंपना, यानी ये मुख्तलिफ सबर दियां सूरतन कि इंसान अपने सबर नाल इन्हां सारियां चीज़ां दा मुकाबला वो किस तरह कर रहे हैं। बाज दफा ऐसा भी होता कि लोग अपने हाथ रख कर बेचुलतन और उसको सबर का ना देने ऐसा हरगिज नहीं, बल्कि मुख्तलिफ किस्म के निशेब अफराज और मुसलसल रियाजत और मश्क करने नाल ही सबर हासिल होता और कई दासियां अपनी नाकामी और बाज दफा ऐसियां आस्ते अंदर ऐसियां आदत पैदा हो जाती हैं जेह्ड़े असी सबर दिखाने में बिल्कुल अलग थलग कर छड़ते हैं और सबर का मतलब बगैर काम किए यानी नताइज असी इंतजार करते होने और अपनी हैसियत का भरपूर कम यानी जेह्ड़ा ओह किरदार अदा करने तो बाद जेह्ड़ा मतलूबा नताइज जेह्ड़े असांगो यानी दरियाफ्त होने और उस दरकार वक्त का इंतजार करने में असी हमेशा नाकाम रहने और ये मुख्तलिफ तरीके नाल यानी नताइज असांगो मिल रहे होने, लेकिन इंसान बेसबरा और वो कोशिश करता कि भी अगर ऐसा काम इस तरह का किया इससे फौरन मुझे रिजल्ट मिलने चाहिए, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उसको मुख्तलिफ तरह की सूरतों में आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ का जोड़ा है वो अजर मिल रहा होता, हर चीज़ का जोड़ा सिला वो मिल रहा होता। बल्कि हकीकत का मबनी और कुदरती निज़ाम की हमायत का नामा कामयाब लोगों में सब्र की आदत मुश्तरक होती है और जल्दबाजी बेवक्ती और बेमौसमी कामयाबी तक यकीन हो कदे भी नहीं रखते। और सबर असांदी जाती और पेशा वाराना जिंदगी दे अंदर कामयाबी वास्ते कलीदी किरदार जड़ा अदा कर रहे होंदा। यानी जबरदस्ती की जिंदगियां में बेशुमार बरकत और कसरत का एक वसीला बनता और बहुत सारे लोग जल्दबाजी में अपनी मेहनत के फल का जो सही तरीके नाल उनको उसको फल को पकड़े नहीं देते और वक्त तो पहले अपनी मेहनत का हकीकी और असल जायका जो चखने तो महरूम रहने। सबर असानी जिंदगी में मेहनत सोच और यानी नीयत को बरकत और कसरत में जड़ा तब्दील कर छोड़ते और सबर करने वाले लोग पीछा कदे भी नहीं रहते बल्कि दूसरे तो अलग और मुनफरिद जड़े हैं हो जुलते हैं। सबर कुदरत के निजाम का भरोसा करने की ताकत असांगो दे रहा होंदा।
इंसान जिहड़ा ओह फितरी तौर पर जल्दबाज और फौरन नताइज दा खां होंदा और अज दे दौर में कामयाबी दे म्यार को नहीं बल्कि रफ्तार को दिखा जुलदा। इस वास्ते इंसान अपनी जात तो हद तो ज्यादा भरोसा करता और सिर्फ अपनी जात को कामयाबी दा महवर और मंबा जिहड़ा ओह करार देंदा। और दूसरी जानब सब्र करने वाला इंसान कुदरत के निज़ाम का पूरा भरोसा करते होने यानी इस ताकत तो आगा होंदा और अपने दुरुस्त वक्त का इंतजार करता और गैर फितरी और मनफी जिहड़े अटकणियां तो महफूज रहंदा हो। बहुत सारे लोग अज जल्द कामयाबी और शोहरत वास्ते ऐसे तरीके का इस्तेमाल करते हैं और उन्होंने नहीं मालूम होता कि वक्ती और गैर फितरी तरीके किहड़े किहड़े हैं। सबर इंसान को ज़हनी और रूहानी तौर पर जिहड़ा वो मजबूत करता। जदों इंसान को सबर ज़हनी और रूहानी तौर पर मजबूत और तैयार करता कि वो फिर अपनी असल मंजिल और मकसद ता जिहड़ी आ तवज्जो मरकूज करके इंदा और उसके अंदर एतमादी ताकत और हालात सामने की कुवत जिहड़ी आ पैदा हो जुलदी। और सबर इंसान को वक्ती परेशानियां और मुश्किलात तो यानी बाहर कढ़ने का हौसला भी देंदा और सबर इंसान को अपने खालक के नाल रूहानी तौर पर जोड़े रखता और जिहड़ी उसकी सब तो बड़ी और बेहतरीन उम्मीद होंदी है। सबर इंसान की तख्लीकी और फनी सलाहियतों को बहुत ही ज्यादा निखारगा रखता। अगर इंसान अपनी तख्लीकी सफरता गौर करा था इंसान को खुद एहसास होता कि सबर और मुस्तकिल मिजाजी की बदौलत ही तख्लीकी और फनी सलाहियतां विच हमेशा नुमाया निखार आया क्योंकि सबर असा को अपने अंदर झांकने और चीजों को बेहतर अंदाज में सारे अंजाम देने की जिहड़ी खूबी पैदा कर रहा होता। यानी सबर के रवैये और नुक्ते नजर को वुसत देता। सबर इंसान के रवैये और नुक्ते नजर को हमेशा वुसत करा दे रहा होता। वक्ती और फौरी तौर पर कामयाबी के मतलाशी दूरअंदेशी की सिफत नाल लोग नाला होंदे ने लेकिन सिर्फ अपनी जात तक महदूद रहने और तेज रफ्तार जिहड़े कामयाबी की रोशनी है जिहड़ी उन्हां दी अखियां को यानी अंधा कर देती है। और अगर असी अपने रवैयों को मस्बत रखसा और नुक्ते नजर को वसत असी देना चाहवा तो सबर की आदत असां हमेशा तो मशक करनी पैसी और इंसानी नफ्सियात रवैयों और हालात को समझने विच तैयां असी अपनी मदद जिहड़ी आ खुद कर सकते हैं। और सबर इंसान के अंदर आजजी और इंकसारी पैदा करता जिहड़ा अल्लाह ताला को सब तो ज्यादा पसंद आ। यानी सबर इंसान को गुरूर और तकबर को बचाता और उस विच आजिज़ी और इंकसारी पैदा करता। दुनिया में बेशुमार ऐसी मसालन के जिन लोगों सुन बहुत जल्द कामयाबियां और बुलंदियों को छुआ लेकिन गुरूर की वजह नाल इतनी ही तेजी नाल लोग जमीन तक गिरे। कामयाबी के वास्ते सबर करने वाले लोग हमेशा नरम मिजाज और आजिज़ी वाले पाए जुलते हैं। और सबर इंसान को जड़ा है कि टीम वर्क भी सिखा रहे होंदा। सबर असा को इस गल तो बावर करवांदा कि इंसान अकेला कुछ भी नहीं। इस वास्ते उसको टीम वर्क की जरूरत पेश आती है कि जदों दुनिया वाले इम्तहान करते हैं तो तुसां दी काबलियत अगर चेक करते हैं और जदों कुदरत इम्तहान कहती है तो तुसां दा सबर जिहड़ा वो चेक कर रही होंदी है। इसी वास्ते आख्या जुलदा कि जिस चीज विच सबर दा बीज बोया जुलदा ना
उसका फल जिहड़ा है वो बहुत ही ज्यादा यानी मिठा होता है। और जिस काम और सफर में टीम वर्क होगा वो काम बहुत ही अजीम होगा। यानी सबर इंसान को मुख्तलिफ मुनफरिद और बेहतरीन सोचने की जिहड़ी है वो तरगीब दे रहे होंगे। यानी अगर इस्लाम के उसूलों नाल देखिया जुला तो हर कदम बा कदम इंसान के अंदर सबर होना चाहिए ता उजुल के अपनी मंजिल का जिहड़ा वो तयन कर सकता, मंजिल तक पहुंच सकता। तो इस नाल जिहड़े गैर मज़हब लोग भी हैं यानी जीन जैक्स रोसो का भी एक मारूफ कौल आ कि सबर कड़वा मगर इसका फल जिहड़ा वो बहुत मीठा। अगर तुसां को यानी खालक सुन तुसां को कोई देता तो उसका शुक्र करो और अगर नहीं देता फिर भी सबर और शुक्र करो। सबर इंसान को जिहड़ा वो मुख्तलिफ मुनफरिद और बेहतरीन सोचने की तरगीब देता है। इस जमन में यानी प्लानिंग और सबर जिहड़ा वो सीखना ता अगर सीखना तो किसानों को लो सीखो किया कि उनकी प्लानिंग में कुदरती मामला का बहुत बड़ा जिहड़ा वो दखल हो रही होता। यानी सबर हमेशा इंसान के अंदर गैर मामूली सलाहियत जिहड़ा वो बाहर लाने में बहुत बड़ी मामनत जिहड़ा वो कर रहे होता। आख्या जुलता ना कि जिंदगी में बहुत सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन सबर बहुत थोड़े लोग करते हैं। अगर तुसी मुसलसल मेहनत करने के बावजूद मतलूबा यानी नताइज हासिल नहीं कर रहे होते तो परेशान कदे भी नहीं होना। अगर तुसा को लगता है कि लोग तुसा को सराह नहीं रहे ता तुसी उस काम को यानी पजीराई तुसा ने काम को नहीं मिल रही जिहड़ी मिलनी चाहिए तो फिर भी यानी कोई गल नहीं। और तुसा सुन यानी ऐसा हरगिज नहीं करना कि उनकी मौजूदगी कोई नोटिस यानी नहीं ले रहा। याद रखना कि जिस तरह सितारे दिन में नजर नहीं आते इसी तरह लेकिन मौजूद जरूर होंगे। और इसका मतलब ये नहीं कि किसी को उन्होंने ना होने नाल कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। गोया उन्होंने मौजूदगी नाल यानी वक्त नहीं बल्कि ये उन्होंने वक्त नहीं होता यानी सितारे रात में आसमान की रौनक होने। इस तरह अगर तुसां दी मौजूदगी किसी जगह असर रख रही होती है फर्क सिर्फ वक्त है कि वो किसी आखते हो ना किसी ने क्या खूब कहा ना किसी के दिन और ना किसी की रातें मेहनत तो आप कर रहे हैं लिहाजा सब्र करें। यानी सबर बाउंस बेक करने विच बहुत बड़ी असा को हिम्मत दे रहे होता। यानी मुश्किलात वो एक रोड मैप है जिस ता चल गई कामयाबी मिलती है। जदों कदे मुश्किलात ता तूफान और पहाड़ सामने आ खड़े होवन ता उन्होंने को सीना तान का अपने यानी हौसले नाल उन्होंने को कबूल करना चाहिए और अपनी फौलादी कुव्वत यानी अरादी और मकनातीसी हिम्मत तुसां को दिखानी चाहिए। और मुश्किलात के दरमियान विच मैदान विच हमेशा बहादुर और आखिर तक लड़ने वाले और जुआ हिम्मत का मुजाहरा करने वाले सिपाही ही कामयाबी और फतह नाल हमकनार कीते जुड़न। और जिहड़े ज़हनी अजियत नफसियाती दबाव और दुखों का दर्द बर्दाश्त करने की हिम्मत रखते हैं मुश्किलात के सामने डट जाने वाले ही शिकस्त मुंह नाल यानी कामयाबी जड़ियां नु छीन कहते हैं। ऐसे लोगों को सब तो बड़ी ताकत मेहनत उम्मीद और सब्र दी होती है। ऐसे लोग मायूसी के तूफान विच उम्मीद और तारीकी दे बादलों वो ओढ़गा भी अपनी हर चीज का सामना करते होने कामयाबी को अपना सामन हमेशा वास्ते बढ़ाने। याद रखो कि सबर कमजोर इंसान की नहीं बल्कि ज़हनी तौर पर मजबूत और अंदर तो पुख्ता इंसान की अलामत है जिसको अपनी सलाहियत और मेहनत का यकीन होता जिहड़ा वक्त या अफादियत नाल वाकफ होता। सबर सिर्फ फलसफियाना या सूफियाना या मजहबी सोच विचार की खूबी नेकी ही नहीं बल्कि ये साइंसी अप्रोच नाल ही नफसियाती तकाज़ियां दा मबनी सोच और अमली जिंदगी दे निचोड़ और कामयाब इंसाना दी कामयाब जिंदगी का रिसर्च का एक खलासा।
बल्कि इंसान हालात और वाकयात बराह रास्त जिंदगी के तजर्बात और अमली मुशाहिदात की रोशनी में वक्त के नाल नाल सिखता और उम्र और वक्त की पैदावार हमेशा हो रही है। यानी असां दे एक उस्ताद मोहतरम की गल भी असां को याद आई है कि बीज वक्त और फल यानी पहले तुसां को कामयाबी दा बीज बोंदे हो, फिर वक्त और सबर नाल उसकी परवरिश करदे हो, फिर उसका फल खाने वास्ते तुसी तैयार हो जाते हो। इसी वास्ते आख्या गया कि हमेशा यानी कामयाब जिंदगी गुजारने वास्ते तुसां को आजिज भी होना पैसी, सब्र भी करना पैसी और मुसीबतों को पहाड़ की तरह डट का यानी उन्हां दा मुकाबला जड़ाओ करना पैसी। जी प्रोग्राम का वेला जड़ा फेसबुक लाइव तक खत्म होया, बकिया प्रोग्राम जड़ा सुनो FM 89.4 की फ्रिक्वेंसी तक जारी रही।